अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ कराऊंगी। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न क्या है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो किन विशेषताओं के कारण वो साधु कहलाते थे। तो खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत मस्तक पर चमकते रामानंदी चंदन की कबीर मान्यताओं पर विश्वास और अपने कबीरी आचरण तथा संगीत गायन के कारण साधु कहलाते थे। ठीक है, चलिए ये था आप लोगों का पहला प्रश्न। अब अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप लोग इजीली कर सकोगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आप लोग सुन लो, एक दो बार याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या है, गर्मी के उमस भरे दिनों में शाम को अपनी आंगन के बीचों बीच बैठकर भगत जब गायन करते थे और पीछे की मंडली उनके गाए को दोहराती थी, तब गाते गाते वे अचानक नाचने लगते थे। ठीक है, तो पूरा श्रोता समूह उनकी संगीत साधना में मंत्रमुग्ध हो उठता था। सारा आंगन गीत संगीत और नृत्य से भर जाता था। फिर अगला प्रश्न क्या है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर देखिए, द्विवेदी जी ने शिक्षा का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि यह कहना कि प्राचीन काल में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी गलत है। ऐसा कहने वालों को नाटकों की प्राकृत बोलने वाले स्त्रियों को और ऋषियों को वेदांत वादिनी पत्नियों को देखना चाहिए। फिर अगला प्रश्न आप लोग देखें, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। तो कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। फिर अगला प्रश्न देखें, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो लेखक अपने बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार को याद करता है जब फादर कामिल बुल्के ने उसके पुत्र के मुंह में पहली बार अन्न डाला था। उनकी नीली आंखों में चमकते तैरते वात्सल्य भाव को देखकर वह ऐसा महसूस करता है जैसे वह देवदार के छायावृत्त में खड़ा हो। फिर अगला आप लोग प्रश्न देखें, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो करुणा का जो सर्वाधिक उदात्त और सहज रूप होता है वह फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व में था। इसी कारण लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फिर अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। तो लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ इसलिए नहीं बन पाई है कि इन शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं तब इन दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आ रहा होता है वह भी गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए आप सभी, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों जो है लास्ट क्वेश्चन है। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो लेखिका के व्यक्तित्व पर अपने पिता और अपनी अध्यापिका शीला अग्रवाल का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। उसमें विशिष्ट बनने की चाह अपने पिता के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जगी। तो साहित्य और सामाजिक कार्यों में हिस्सेदारी तथा व्यक्तित्व की मुखरता शीला अग्रवाल के प्रभाव में आने से बढ़ी। ठीक है, फिर तो चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखें, ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो शहनाई और डुमराव में घनिष्ठ संबंध है। डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाने वाली नरकट घास से रीढ़ बनाई जाती है। यह रीढ़ अंदर से पोली होती है और जिसके सहारे शहनाई होता है। ठीक है, शहनाई को फूंका जाता है। फिर भारत विख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जन्म भी डुमराव में ही हुआ था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को करा दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका PDF कहाँ पर मिलेगा, तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सिंपली वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें।